मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह सूरदास जी का जो पद है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और मैं सूरदास जी के पद का आप सबको संदर्भ सहित व्याख्या का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे और अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, वरना वीडियो देखने के बाद आप सब भूल जाते हैं और समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो एक लाइक करिएगा, ठीक है। सूरदास जी की बात है। सूरदास जी के बारे में आप सब पढ़े भी होंगे, जानकारी भी होगी। सूरदास जी एक महान कवि थे जिन्होंने अपने आराध्य देव या आराध्य जिसको भी वो माने उसका इन्होंने यहाँ वर्णन किया है और उस आराध्य की वंदना करते हुए क्या कह रहे हैं इसी का वर्णन है। वीडियो को बहुत बढ़ाना नहीं है, संक्षेप में आपको समझाना है, ध्यान से समझेंगे। तो किताबें नहीं हो तो किताब अपने पास रख लीजिए, उससे आपको अध्ययन करने में बहुत ही आसानी होगी। वैसे भी नहीं है तो भी आप ध्यान से सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा, व्याख्या भी आप कर सकते हैं। सूरदास जी ने 21 प्रकार से पद की प्रस्तुति की है, सुनिए। सूरदास जी कह रहे हैं, चरण कमल बंदौ हरि राय, चरण कमल बंदौ हरि राय प्रभु, चरण कमल बंदौ हरि राय। अरे जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई प्रभु मेरे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरों सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सर छत्र धराई प्रभु, चरण कमल बंदौ हरि राय। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई प्रभु, चरण कमल बंदौ हरि राय। अरे चरण कमल बंदौ हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, चरण कमल बंदौ हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई ब्रह्म, चरण कमल बंदौ हरि राय। हो बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, अरे रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। चरण कमल बंदौ हरि राय, चरण कमल बंदौ हरि राय। ध्यान से आप सुनेंगे, आपको शायद मैंने इसको रिपीट इसलिए कर दिया कि आपको याद हो जाए। आपको याद हो जाएगा तो आपके अर्थ आपके चुटकी का खेल है, अर्थ तो आप पढ़ के निकाल सकते हैं। सुनिए अब संदर्भ क्या बनाएंगे। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने, प्रस्तुत पद्यांश में जो इस है इसमें आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने प्रभु की वंदना की है और यह पद्यांश हमारी हिंदी के पद नामक शीर्षक से
उद्धृत है, जिसके कवि या जिसके महाकवि सूरदास जी हैं। ठीक, आप लिख लेंगे और प्रसंग में लिखेंगे इस पद में या इस जो है पद्यांश में सूरदास जी ने अपने आराध्य की वंदना की है। वंदना क्या की है आप पढ़े ही हैं, अब व्याख्या लिखेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई, मैं अपने आराध्य के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। आप सुनेंगे तो आपको याद ही हो गया इसका मतलब क्या है। जाकी कृपा माने जिसकी कृपा से, जिसकी जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, पंगु मीन्स लंगड़ा, गिरि लंघे माने पर्वतों को लाग जाता है। जिसकी कृपा मात्र से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों अर्थात पर्वत सदृश बाधाओं को पार कर जाता है, मैं उस आराध्य की वंदना करता हूं। और उन्होंने कहा है कि अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अर्थात जो व्यक्ति अंधा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। ईश्वर की कृपा बड़ी ही अनुपम है। ईश्वर की कृपा जिस पर बरस जाए, राजा को रंक बना सकते हैं, रंक को राजा बना सकते हैं। आगे वर्णन है, देखिए जरा वर्णन में क्या है। आगे लिखा हुआ है कि बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति, हमारे आराध्य की कृपा मात्र से बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो राजा का स्थान होता है वो रंक को मिल जाता है। अर्थात रंक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, दरिद्र, रंक का मतलब जिसके पास धन नहीं, खाने को कुछ ना हो, वो रंक है, फकीर। अगर ईश्वर की कृपा हो गई तो वह क्या हो जाता है, राजा बनकर चलने, अर्थात राजा के समान स्थान प्राप्त कर लेता है। कैसे, ईश्वर की कृपा से। समझ में आ रहा होगा। आगे लिखा हुआ है, सूरदास जी लिखे हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणा के सागर, हे कृपा निधान, हे करुणा के अखंड भंडार, हे करुणा निधान, आपके मैं चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इस प्रकार से आप इसके व्याख्या को समझ चुके हैं। तो आप अपने इस व्याख्या को तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन काव्य सौंदर्य में जरा सुन लीजिए। पहला काम तो इसमें क्या वर्णन है ध्यान देंगे। काव्य सौंदर्य में क्या लिखना पड़ता है, किसका वर्णन क्या है, तो आप लिखेंगे इसमें या इस पद में सूरदास जी ने प्रभु के या अपने आराध्य देव के चरण रूपी कमलों की वंदना की है। क्या लिखेंगे, कमल रूपी चरणों की वंदना की है। दूसरा चीज, भाषा इसमें क्या है आप जान लीजिए। सूरदास जी ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया अधिक, तो भाषा लिखेंगे ब्रज भाषा। अलंकार में क्या लिखेंगे, अलंकार हेडिंग डाल करके लिखेंगे अनुप्रास। क्या लिखेंगे, अनुप्रास और रूपक। चरण कमल में रूपक अलंकार है, चरण कमल में उपमा अलंकार है। ठीक है ना, आप ध्यान देंगे। और इसके बाद छंद हेडिंग होगा, छंद। छंद मतलब जो ये छंद क्या है, आप तो पढ़े, गेय है, आपने गाया है ना हम लोगों ने, छंद गेय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ध्यान से पढ़ें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक शेयर करो। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सर्च करिए ऑल स्टूडेंट्स लालचंद, ये डालिए, आपको चैनल मिल जाएगा। थैंक्स।